Good evening, guys. I was away from market in last 2 days, लेकिन जो मेरा बुधवार का एनालिसिस था, जहां हमने एनालाइज किया था आफ्टर दिस बिग मूवमेंट हम लोगों को मार्केट फ्लैट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया था, देखो ये जो है ना फ्लैट। सो मार्केट यही रेंज में कल था, आई मीन कल यानी कि गुरुवार के दिन। ठीक है, गुरुवार के दिन मैंने सेकेंड हाफ के लिए एज्यूम मतलब एक प्रेडिक्शन किया था कि अगर अपर साइड मार्केट में ऑर्डर कलेक्शन कंप्लीट हो गए तो बाइंग मिलेगा और बुलिश मूवमेंट मिलेगा। बेरिश मूवमेंट के चांसेस भी थे, बट आई वाज मोर मुझे ज़्यादा इंट्यूशन आ रहा था कि वो बुलिश ही मूवमेंट देगा, बिकॉज नीचे बहुत सारे सपोर्ट हैं, ऊपर इतने रेजिस्टेंस है नहीं। तो प्राइस को यहाँ पर आना है एक बार, प्राइस को यहाँ पर एक बार आना ही है। सो आप सोचो, 2 दिन कंटिन्यूस मार्केट फ्लैट था, यानी कि यहाँ पर कितने सारे ऑर्डर कलेक्ट किए हैं इंस्टीट्यूट ने। यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी देके जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करके रखा हुआ है वो लोग तो सोच के निकल जाएंगे कि चलो यार, मार्केट वापस गिरेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा जो भी रिकवरी हुआ है माल बेच के निकल जाते हैं। तो ये सब है ना, ये लोग बेच रहे हैं और इंस्टीट्यूट वाले खरीद रहे हैं। तो एक तो पहला इंडिकेशन है कि मार्केट को ऊपर जाना है। देखो नीचे सप्लाई जोन, आई मीन नीचे डेली कंट्रोलिंग डिमांड जोन है, प्राइस उसको टेस्ट करने के लिए आएगा। लेकिन अभी तो मार्केट मुझे बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। अगर मैं डेली ईएमए भी देखता हूँ ना, तो देखो प्राइस एकदम सपोर्ट पे है। नाउ आई एम गोइंग ऑन डेली चार्ट, कैन यू सी दिस? ये जो है ना, देखो पहला इंडिकेटर इंडिकेशन ये है ग्रीन, आई मीन हैमर जैसा लग रहा है, हैमर ही है, हल्का सा वी के ऊपर, बट ये बुलिश है। यहाँ पर बायर्स का पुश ज़्यादा है। दूसरा ईएमए मैंने बताया था मैग्नेट की तरह काम करता है, डेली ईएमए ऑन एनी टाइम फ्रेम। सो इस कैंडल ने ईएमए पे सपोर्ट लिया हुआ है, एग्जैक्ट सपोर्ट लिया हुआ है। वैसे तो ईएमए पे जब ईएमए के आसपास या ईएमए के ऊपर भी हो ना, डेली ईएमए के ऊपर ऊपर भी कैंडल हो ना, तो हम एज्यूम करते हैं कि वो सपोर्ट ले रहा है। बट ये देखो, ये एकदम परफेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, कल का व्यू पॉइंट बना कल के दिन के लिए व्यू पॉइंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई नया ट्रेंड लाइन बन रहा है, कहीं पर कोई पिवोट है क्या। तो डेली चार्ट पे अभी के लिए कोई पिवोट नहीं बन रहा है। एक थोड़ा देख लेते हैं, डाउन, अप, डाउन, इसको हम पिवोट कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डे कैंडल का पिवोट बना लेता हूँ। हमारा डे वाला पिवोट जो है उसका कलर है ग्रीन। डन। 2 आवर्स पे देख लेते हैं कोई पिवोट बन रहा है क्या। सो नो पिवोट ऑन 2 आवर्स। 125 मिनट्स पे देख लेते हैं कोई जोन बन रहा है, लेट अस चेक। तो 125 मिनट्स पे भी कोई भी परफेक्ट जोन नहीं है। ना कोई परफेक्ट लेग इन है, ना कोई परफेक्ट लेग आउट है। 75 मिनट्स देख लेते हैं। सो यहाँ पर भी कोई जोन नहीं है। दैट मीन्स अपने जो प्रीवियस जोन्स ड्रॉ किए हुए हैं, जैसे कि ये डेली कंट्रोलिंग डिमांड जोन, दिस इज़ वैलिड। हम लिक्विडिटी जोन्स एक बार देख लेते हैं कहाँ बन रहा है। पहले मैं कल वाली मार्किंग, आई मीन माय लास्ट मार्किंग मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं ईएमए को हटा देता हूँ, ईएमए को मैंने हटा दिया। लेट मी क्लियर दिस, लेट मी क्लियर दिस, लेट मी क्लियर दिस, ये भी हटा देते हैं।
ये भी हटा दिया मैंने, ये भी नहीं चाहिए भाई, इसको भी हटाओ। हटाओ इसको यार। चलो देखते हैं डेली कैंडल पे। देखो ये तो हमारा लिक्विडिटी जोन टेस्टेड हो गया, इसको हटाओ। अभी इसका काम हो गया लिक्विडिटी, जैसे मैंने बताया ना, ऑर्डर सारे कलेक्ट कर लिए इंस्टीट्यूट ने 2 दिन। तो अब ये जोन अपने काम का नहीं था, हटा दिया मैंने। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये भी मैंने हटा दिया। एक मिनट, क्या डिलीट हो गया? ये हटा भाई, हट जा। हाँ, यहाँ पर भी एक है। ये कहाँ से आ गया? यहाँ पर भी एक है भाई, हटो। एक मिनट, ये ऊपर का जोन है ना, वैलिड रहेगा अपना, उसको तो हम रखेंगे। ठीक है, ये रहेगा एज इट इज़। अब हम बनाते हैं लास्ट डे कैंडल्स के ऊपर, मार्क कर लेते हैं ओपन हाई लो क्लोज। तो ये है मेरा लो, ये है मेरा हाई, ये है मेरा ओपन, क्लोज वेरी नियर टू द हाई। बट चलो एक मैं ड्रॉ तो कर ही लेता हूँ। एक छोटा सा लिक्विडिटी जोन है, अगर कहीं यहीं थोड़ा सा गैप डाउन अगर खुलता है ना, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन तो फ्लैट खुलने की ही है, बाइंग प्रेशर है, बट जहाँ से क्लोज हुआ था वहाँ खुले तो फर्स्ट हाफ में जो फ्लैट मूवमेंट करेगा, मतलब एक रेंज बाउंड मूवमेंट देगा ना, तो सेकंड हाफ में ये अच्छा मूवमेंट दे सकता है। और ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है इतना बड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग। अगर इस लेवल को पार कर गया फर्स्ट हाफ में, तो आप समझ लो कि दिन भर रैली रहेगी, और यहाँ तक प्राइस आने की एक्सपेक्टेशन मैं रखता हूँ। तो हम चलते हैं अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। अब देखो, मैंने एक लिक्विडिटी जोन बोला था, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, अपने लिक्विडिटी जोन का कलर है येलो। ये ठीक है, परफेक्ट। तो अब हमारा कल का व्यू पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगर फ्लैट खुलता है तो अपना पहला मूव, यानी कि पहला व्यू पॉइंट, हम सुबह में वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट का। ये ब्रेकआउट हुआ तो अपना जो है ना, सुबह में ही पहला ट्रेड यहाँ तक हम ले लेंगे, यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। ठीक है, ये 1 ट्रेड डे वालों के लिए, मेरे मेरे जैसे लोगों के लिए जो रोज़ एक ट्रेड ही उठाते हैं मॉर्निंग में, मेरे लिए एक अच्छा मौका रहेगा ये। दूसरा, अगर नीचे खुला यहाँ पर, तो मैं कोशिश करूँगा, मैं यहाँ आसपास कोई मूव कैप्चर नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा। प्राइस यहाँ जाएगा, ठीक है, प्राइस यहाँ जाएगा, और मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा ये वाला मूव, राइट। जो दिन का दूसरा ट्रेड उठाते हैं, आप वेट कर लो, इस मूव को हल्का सा रिट्रेसमेंट देके ये पकड़ लेना।
कल, ये पकड़ लेना, ये बेस्ट मूव होगा। सो बस कल के लिए तो मुझे यही नज़र आता है बैंक निफ्टी में। ये वीडियो मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ और स्क्रीनशॉट भी डाल देता हूँ। हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग डे। गुड नाइट।